class 10. I hope you're all fine. Up till now we have covered our first two chapters. Now we're going to start our third chapter, that is coordination and control. बच्चों, you all have observed and studied up till now that everything in our body works in coordination. कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही. मतलब अगर हमारा हाथ काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहा है. वो मसल्स पूरी बॉडी के मसल से कनेक्टेड हैं, सारे मसल्स एक दूसरे के, मतलब सब कुछ कोऑर्डिनेशन से हो रहा है. नर्व्स पूरी बॉडी में सिग्नल सेंड कर रही होती हैं, ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं. एवरीथिंग वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन. सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म में दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती हैं. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम से होती है, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम. दो सिस्टम्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में बेसिकली पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. और दो तरह की कोऑर्डिनेशंस हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या होते हैं. अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज 5 कंपोनेंट्स: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर, रिस्पॉन्स. So what is stimuli? What happens when you touch a snail? We might have seen the flowers of sunflower plant moving towards sun. What could be the reason for all this? Touch, light, etc. are factors that can bring about certain responses in living organism. Which stimulus क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं. एक गर्म देश की है, एकदम से उसको हाथ लग जाता है आपका, तो अनइंटेंशनली जो बॉडी हाथ को पीछे करती है, तो स्टिमुलाई क्या था? वो गरम देश की गरम, वो जब टच हुआ, टच के थ्रू वो गरम चीज़ें आपने फील की, दैट इज अ स्टिमुलाई. वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज अ चेंज इन एनवायरनमेंट व्हिच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म. क्या हुआ कि जब गरम चीज़ को हाथ लगाया तो एक रिस्पॉन्स प्रोवोक हुआ बॉडी के अंदर, उसने एकदम से पीछे खुद ब खुद हाथ हमारा हो जाता है. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई आर हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, presence of chemicals, microbial infections, etc. रिसेप्टर क्या है? अब स्टिमुलन ने डिटेक्ट होना है कुछ स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स या बॉडी से. जैसे मैंने कहा कि गर्म थी तो वो टच के रिसेप्टर से आपने डिटेक्ट किया. इस तरह साउंड वेव्स डिटेक्ट होते हैं ईयर से, लाइट आईज से, केमिकल्स एयर से, केमिकल्स इन एयर डिटेक्टेड बाय नोज एंड सो ऑन. स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ बॉडी. For example, sound waves are detected by ear, light is detected by eyes, chemicals in air are detected by nose, and so on. The organs, tissues, or cells which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptors. Receptors वो organ है जो basically stimuli को detect करते हैं. Now third part is coordinator. These are organs that receive information from receptors and send messages to particular organs for proper action. अब जब हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया वो स्टिमुलस था, हाथ पीछे हुआ रिस्पॉन्स था. बट ये रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का इंटरेक्शन कैसे हुआ? वो जो गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो उसने सिग्नल्स भेजे बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेटर्स के पास गए. फॉर एग्जाम्पल इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स. नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं. They receive information and send messages through neurons in the form of nerve impulses. वो nerve impulse की form में information receive करते हैं और message send करते हैं. On the other hand, in chemical coordination, various endocrine glands play the role of coordinator. Endocrine glands role play करते हैं coordinators का chemical coordination में. They receive information in form of various chemicals and send messages by secreting particular hormones in blood. Chemical coordination में क्या होता है कि chemicals की form में signal transmit या receive होता है. Now fourth component is effector. These are the part of body which receive messages from coordinators and produce particular responses. अब ये वो parts हैं body के जहाँ coordinator ने message receive किया. In nervous coordination, neurons carry message from coordinators, brain and spinal cord to muscle and glands. अब मसल और ग्लैंड्स हैं जो इफेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में. इन केमिकल कोऑर्डिनेशन
Particular hormones carry messages from coordinators to particular target tissues which act as effector. For some hormones, nephron act as effectors. कुछ hormones के लिए nephrons act करते हैं effectors के तौर पर. If I don't forget, we have already discussed nephrons in our last chapter. Nephrons are functional unit of kidneys. Similarly, bones and liver act as effector for many hormones. Now our last component is response. On receiving message from coordinator, effector perform action. अब सबसे पहले क्या था stimuli. एक गर्म चीज को हाथ लेगा stimulus. फिर क्या हुआ? रिसेप्टर क्या था? वो था टच रिसेप्टर वहां पर. फिर कोऑर्डिनेटर क्या था? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड और केमिकल कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में केमिकल्स. फिर थे अफेक्टर्स, वो थे मसल्स और ग्लैंड्स और सम हार्मोन्स. फिर है रिस्पॉन्स. ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर परफॉर्म्स एक्शन. दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग और हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट and movement of flower of sunflower towards light are responses. Usually nervous coordination produces immediate but short-living responses, and chemical coordination produces slow but long-living response. तो बच्चों ये है डिफरेंस नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन का, कि नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करता है इमीडिएट फास्ट लेकिन शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स, और केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करता है स्लो लेकिन लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स. अभी देखिए, एक स्टिमुलस था, रिसेप्टर ने सेंस किया, कोऑर्डिनेटर पर गया, उसने इफेक्टर्स को भेजा जो टारगेट टिश्यूज वगैरह थे, और रिस्पॉन्स जनरेट हुआ. केमिकल कोऑर्डिनेशन एक स्टिमुलस था, केमिकल्स की फॉर्म में ब्लड एंडोक्राइन ग्लैंड पर गया, उसने केमिकल सीक्रेट के इफेक्टर्स तक गए और रिस्पॉन्स आया. अब है ह्यूमन नर्वस सिस्टम. वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल ऑफ वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम. हमने बेसिक वर्किंग पढ़ ली नर्वस सिस्टम की कैसे होनी है, ठीक है. अब जो नर्वस सिस्टम है मैन एंड इन अदर हायर एनिमल्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब दो तरह के नर्वस सिस्टम है बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें है कोऑर्डिनेटर्स, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, while peripheral nervous system consists of nerves that arise from central nervous system. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें थे कोऑर्डिनेटर जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स हैं जो अराइज हो रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्प्रेड कर रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. ऑल दिस कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स. सो नाउ जस्ट लेट्स डिस्कस नर्व सेल और न्यूरॉन. नर्व सेल और न्यूरॉन इज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? नर्व सेल और न्यूरॉन. इट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्लस सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बिलियंस न्यूरॉन्स हैं. न्यूरॉन्स क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स. They are able to conduct nerve impulse from receptor to coordinator and from coordinator to effector. Neurons क्या है? वो specialized cells हैं जो conduct करें nerve impulse receptor से coordinator में, coordinator से effector में. In this way, they communicate with each other and with other types of body cell. So किस तरह से communication हो रहा है body में? Neurons की form में. The nucleus and most of cytoplasm of neuron is located in cell body. अब न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन्स. सेल बॉडी क्या है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म न्यूरॉन का सेल बॉडी में लोकेट है. डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी. सेल बॉडी से काफ़ी प्रोसेसेस एक्सटेंड हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं. इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स एंड एक्सन्स. दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सन्स. डेंड्राइट्स क्या करेंगे? कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी एंड एक्सन्स कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी. डिफरेंस क्या डेंड्राइट्स और एक्सन्स का? डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी, एक्सन्स कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. अच्छा, ये एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है. ये है सेल बॉडी एंड दिस इज एक्सोन. सेल बॉडी में क्या है? कुछ डेंड्राइट्स जो एक्सटेंड हो रहे हैं.
सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। एक्सॉन को अगर हम देखें तो माइलिन शीट्स हैं, नोड्स एंड रिजर्वॉयर और श्वान सेल्स हैं। श्वान सेल्स क्या होते हैं? श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स। ये स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं located at regular intervals along axon. At regular intervals they are located along axon. श्वान सेल सिक्रीट करते हैं एक फैटी लेयर से माइलिन शीथ कहते हैं ओवर एक्सॉन्स। श्वान सेल सिक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ ओवर एक्सॉन्स। श्वान सेल्स क्या है? स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स that are located at regular intervals along axons. And in some neurons, Schwann cells secrete a fatty layer called myelin sheath over axon. Between the areas of myelin on an axon, there are non-myelinated points. अब एक तो है myelin sheath और अब एक है non-myelinated points जिन्हें कहते हैं nodes of Ranvier. Myelin sheath is an insulator, so membrane coated with this sheath does not conduct nerve impulse. अब माइलिन शीट में कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा। अब इन शीट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? इन सच इम्पल्सेस आर कॉल्ड सैल्टेटरी इम्पल्स, जंपिंग इम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एंड समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर सैल्टेटरी इम्पल्स? दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। माइलिन शीट एक इंसुलेटर है जिसकी वजह से इसके अंदर सैल्टेटरी इम्पल्सेस होते हैं। On the basis of their function, अब न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं। न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट करेंगे सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स CNS। सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। डिफरेंस के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखने हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन एंड दे कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स CNS. Interneurons form brain and spinal cord. They form brain and spinal cord. They receive information, interpret and stimulate motor neurons. They have many dendrites and axons. Motor neurons क्या है? They carry information from interneurons to muscles or glands affected